नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 19 रेलवे जोनों में से एक है और इसी रेल जोन में अवस्थित है। दानापुर रेल मंडल, पंडित दीनदयाल रेल मंडल, समस्तीपुर रेल मंडल, सोनपुर रेल मंडल और धनबाद रेल मंडल कुल 5 रेल मंडल हैं जो हाजीपुर रेल जोन अंतर्गत आते हैं। इस रेलवे के 19 वे जोनों में हाजीपुर रेल जोन अपनी अस्तित्व में आया 1 अक्टूबर 2002 को है। इससे पहले गोरखपुर के अंतर्गत आता था, पर हाजीपुर जोन के बनने के बाद पूर्व मध्य रेलवे के बनने से पहले इनमें धनबाद, जो पहले पूर्व रेलवे कोलकाता, इसका मुख्यालय था। अब विडंबना तो देखिए इस हाजीपुर रेल का, जहां पग पग में फैला है भ्रष्टाचार। सिर्फ आरपीएफ के मुख्यालय हाजीपुर की है अगर बात करें तो हाजीपुर जोन बनने के बाद जो मिनिस्ट्रियल कोटे से तैनात होकर आरपीएफ मुख्यालय में आए, ये आज तक उसी दफ्तर में बने हुए हैं। चपरासी क्लर्क से लेकर चीफ ओएस तक उसी दफ्तर में बने गए और आज उनका तक स्थानांतरण जोन के किसी अन्य मंडलों में नहीं हुआ। ये फेविकॉल जैसे चिपक कर बैठ गए हैं और यहीं से शुरू होता है असली भ्रष्टाचार गंगा, जो हाजीपुर में जीएम को भी दिखाई नहीं देता है। चुगलखोर और चापलूसी का काम कर आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को ये अपने झांसे में लेते हैं, जिसमें आरपीएफ के कई इंस्पेक्टर भी अपने फायदे के लिए इनका साथ देकर अपनी जेबें भरते हैं। इनका काम ही है चुगली कर दूसरे बल सदस्यों को परेशान कर उनसे मोटी रकम की वसूली करना। जिनमें मिनिस्ट्रियल कोटे से मनोज कुमार 20 वर्षों से एक ही दफ्तर में तैनात है। कनक 20 वर्षों से एक ही दफ्तर में जमे हुए हैं। सुजीत कुमार पिछले 10 वर्षों से एक ही दफ्तर में जमे हुए हैं। शिवरंजन क्लर्क के पिछले 8 वर्षों से एक ही दफ्तर में जमे हुए हैं। विश्वनाथ सिंह चीफ ओएस, ये भी 20 वर्षों से एक ही दफ्तर में जमे हुए हैं। ये सभी स्थानीय हैं और सभी एक ही जाति समुदाय की हैं और स्थानीय भी हैं। इनका काम ही है पूरे हाजीपुर जोन से आरपीएफ के बल सदस्यों से अवैध वसूली का काम करना। नियमों को ताक में रखकर आईजी से शिकायत कर अपनी जेबें भरते हैं। इनकी हाँ में हाँ नहीं करने वाले आरपीएफ के इंस्पेक्टरों और बल के सिपाहियों का ये दूर दराज स्थानांतरण करवाते हैं या कोई बड़ी पनिशमेंट दिलवा देते हैं। दानापुर मंडल में एक आरपीएफ के जवाब को, जिसके ऊपर 153 का चार्जशीट पेंडिंग था, उससे मोटे रुपए लेकर उसे अंडर रूल 70 के तहत सिपाही से हवलदार बनाकर सोनपुर मंडल के बरौनी आरपीएफ थाने में तैनात कर दिया गया। इतना ही नहीं, जवानों के मिले विभागीय सजा को संतोष कुमार चौधरी रुपए लेकर आईजी से सेटिंग्स कर माफ भी करवाते हैं। अब दिसंबर आने वाले और मार्च के महीने में आरपीएफ के ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाले हैं। सब 1 महीने के बाद से इन मिनिस्ट्रियल ठेकेदारों के यहाँ, जिनका स्थानांतरण मार्च महीने में होना है, अग्रिम रुपए भेंट में चढ़ाने के लिए लाइन लगानी शुरू कर देंगे। जिससे रुपए ज़्यादा मिलेंगे उनको आरपीएफ के अच्छे थाने में तैनाती की जाएगी। रुपए 20 से 30 लाख तक की मोटी अंकों के होते हैं। मतलब कि भ्रष्टाचार की शुरुआत हाजीपुर जोन में बैठे आरपीएफ के आईजी के टेबल के पास से ही इसकी शुरुआत होती है और फिर वहां से मंडलों से लेकर आरपीएफ के थानों तक होते हैं। आरपीएफ के कई सूत्रों ने F9 न्यूज़ को बताया कि हाजीपुर के आईवीजी में तैनात एक इंस्पेक्टर इन दोनों पूरी दलाली के काम में लिप्त होकर अपना जेब भर रहे हैं। झूठे और बेनामी शिकायत करवाते हैं और उस शिकायत की जांच भी खुद ही करते हैं और बदले में उनसे मोटी रकम की भी वसूली करते हैं। नहीं देने पर उनको आरपीएफ के किसी असंवेदनशील इकाई में तैनाती आईजी से बोलकर करवाते हैं। इनका भी मार्च में स्थानांतरण होना है। सो अब से ही ये समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा और समस्तीपुर आरपीएफ के थाने में अपनी तैनाती के लिए प्रयास और प्रयोग दोनों में लगे हुए हैं। इसी भ्रष्टाचार का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बीते दिनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के 2 आरपीएफ के जवानों की असमय दर्दनाक हत्या कर दी गई। खुद पंडित दीनदयाल उपाध्याय में बैठे आरपीएफ कमांडेंट ने अपने मुंह से इस बात को स्वीकृत किया कि किसी शराब माफिया के द्वारा ऐसा घटना को अंजाम दिया गया है। जबकि दानापुर मंडल के कमांडेंट प्रकाश पांडा ने इतनी वीआईपी ट्रेन में आरपीएफ के किसी भी ट्रेन रक्षा दल को इस ट्रेन में बुक नहीं किया कभी भी। मतलब कि इन्होंने बाड़मेर गुवाहाटी ट्रेन को शराब की माफियाओं को शराब की तस्करी के लिए लीज में दे रखी थी क्या? एक बड़ा सवाल जो भ्रष्टाचार की पोल खोलती F9 न्यूज़ की खबर है। F9 न्यूज़ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा से अपनी आवाजें उठाया है और आगे भी उठाएगा। F9 न्यूज़ हेड असीम कुमार सामंतु की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज़। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज़ के साथ।